हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नोट्स मेकिंग को लेकर। अब नोट्स मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा ही सीरियस कंसर्न है। बिकॉज ऑफ दैट कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे जो एजुकेटर्स होते हैं, वो हमेशा बताते हैं कि नोट्स मेकिंग क्यों जरूरी है, नोट्स मेकिंग ये वो ऐसे करना वैसे करना। बट मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि नोट्स मेकिंग क्यों जरूरी हो जाता है। नोट्स मेकिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका कॉन्फिडेंस क्रिएट करने में। मतलब अगर आप कोई पेपर देने जा रहे हो ना, आपका एग्जाम है और आपने अगर नोट्स बनाए हुए हैं, देन जब आप लास्ट टाइम में रिवीजन कर रहे होगे ना, आपका कॉन्फिडेंस ग्रो कर रहा होगा। दैट मीन जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको लगेगा कि यस आपने पढ़ा हुआ है। भाई आप सोच लो, आप बल्कि बल्कि किताबें हैं, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया हुआ है और बल्कि किताबें हैं, ठीक है, बुक्स हैं, उनको अगर आप देखने जाओ तो आपको समझ में ये आएगा कि इतना हैवी बुक्स है कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। आप लोग यार क्या ही कि बहुत सारी चीज छूट रही है ना। बट नोट्स में जो आपने बनाया होगा, वो आपका अगर आप रिवाइज कर ले रहे हो या रिवीजन भी कर रहे हो और आपने उसको पहले से कई बार रिवीजन किया हुआ है, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को एक अलग ही लेवल पे लेके चला जाएगा। दैट्स वाई नोट्स मेकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो नोट्स मेकिंग इसलिए नहीं बनाना है कि अरे यार एग्जाम क्लियर हो जाए, ये हो जाए। आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पता है किस लिए नोट्स को दो? बिकॉज ये आपकी कॉन्फिडेंस को ग्रो करेगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। समझ में आ रही है बात? अब नोट्स बनाने की जरूरत कब पड़ती है और क्यों पड़ती है? देखो, आप बहुत सारे वास्ट मटेरियल से पढ़ते हो, है ना, ठीक, आप बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हो, है ना, आपके पास कंटेंट की भरमार है। आज की जो करंट जनरेशन में अगर आप देखो, कंटेंट की कमी ही नहीं है। दैट्स वाई अब तो इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है नोट्स की। क्योंकि आप कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ोगे। आपने मान लो पॉलिटी कभी एम लक्ष्मीकांत से पढ़ ली, कभी आपने एनसीईआरटी से पढ़ ली, कभी आपने अदर किसी स्टेट की पढ़ ली, है ना, या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स की आपने पॉलिटी किताब पढ़ ली। अगर आप देखो, हर बार आप पढ़ रहे हो अलग अलग, सेम ही कंटेंट है, लेकिन जो उनकी लैंग्वेज वो वेरी कर रही है। और आपको फिर क्या होगी, कंफ्यूजन होगा। लेकिन अगर आप इन में से कोई भी एक बुक, जैसे आप मान लो एम लक्ष्मीकांत का एक नोट्स बना लिया आपने, एक नोट्स बना लिया, वो आप जब पढ़ने बैठोगे ना और जो एम लक्ष्मीकांत को पढ़ने बैठोगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। कि जब ये अपने नोट्स से पढ़ने बैठोगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। कॉन्फिडेंस क्या होगा, बहुत हाई होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि नोट्स का एक जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रिवीजन करने में बड़ा हेल्प करता है। ठीक है, आपके रिटेंशन एंड रिकॉल को बढ़ाता है। जो मैंने अभी बात करी, कॉन्फिडेंस कैसे ग्रो करेगा? तो कॉन्फिडेंस तभी करेगा कि एक तो क्विक रिवीजन हो जा रहा है, दूसरा रिटेंशन एंड रिकॉल कर पा रहे हो फास्टली आप, है ना। और जब आप नोट्स बनाते हो, अपनी लैंग्वेज में बना रहे हो, अपने तरीके से बना रहे हो, ठीक है, जिससे आपको समझने में भी क्या होती है, आसानी होती है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप नोट्स मेकिंग बहुत सारे लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं और उसी को कहते हैं नोट्स मेकिंग। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके की पॉइंट्स लिखे जाते हैं, फैक्ट लिखे जाते हैं, माइंड मैप बनाए जाते हैं, टेबल बनाया जाता है, जिससे कि थोड़ा इजी हो जाए। आप देखो, अगर आप एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखे, पैराग्राफ के रूप में लिखते जाओगे ना, तो वो फिर आपको याद नहीं होगा। लेकिन अगर पॉइंट वाइज लिखा है आपने, आपने टेबल बनाया हुआ है, आपने माइंड मैप बनाया हुआ है, डायग्राम्स बनाए हुए हैं, तो वो क्या करता है, वो आपकी एक तरीके से जो स्टडी है ना, उसको बड़ा ही इनहेंस कर देता है और आपको पढ़ने में भी मजा आ रहा होता है। इवन जब भी आपका मूड भी अगर लाइक ऑफ है ना, तो आप उसको रिवाइज कर पाओ क्योंकि आपने उस पर मेहनत करी है। वो जो नोट्स मेकिंग है ना, हाँ, जिस टाइम टेकिंग होता है, टाइम टेकिंग होता है, लेकिन इससे आप बच सकते हो। कैसे बच सकते हो? आप कभी भी फर्स्ट रीडिंग में तो नोट्स बनाओ ही ना। फर्स्ट रीडिंग में नोट्स बनाना ही नहीं चाहिए। ये सबसे पहली चीज करो। कम से कम 3 टाइम्स टू 4 टाइम्स अगर आपने रीड कर ली बुक, सेम बुक, देन आफ्टर उसका नोट्स बनाओगे ना, तो वो नोट्स बनाने में टाइम नहीं लगेगा, वो फास्टली नोट्स बनेगा और आपको आइडिया भी लगेगा कि कैसे बनाना है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या नहीं इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके लिए आपको 3 to 4 टाइम्स उस बुक की रीडिंग करनी पड़ेगी। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे कई तरह के फॉर्मेट यूज करते हैं, एक लीनियर हो गया, या स्टेटमेंट के रूप में, या पॉइंट वाइज हो गया, टेबल के फॉर्म में, माइंड मैप बना के, या फ्लो चार्ट बना के। इस तरीके से भी आप चीजों को याद कर सकते हो। इवन इन सभी को कंपाइल करके भी आप बना सकते हो, जिससे कि आपका नोट्स क्या हो जाए, और इनहेंस हो जाए। उसमें आप ये सारी चीजें, डायग्राम्स जोड़ सकते हो, फ्लो चार्ट, टेबल्स, मैंने बोला कंपाइल करके। इंपॉर्टेंट चीज, कीवर्ड्स, डेफिनेशन और डेट्स को भी आप हाईलाइट करोगे, जिससे कि आपके नोट्स में जो अंडरस्टैंडिंग होगी, जब आप रीड करने जाओगे, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो जाएगा, और जब सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो जाएगा, तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, पेपर के टाइम पे रिकॉल करना आसान होगा, है ना। अब कभी भी याद रखने वाली बात यह है कि आप सबसे पहले तो सिलेबस देखो। नोट्स बनाना है और आपको बल्कि नोट्स बनाना नहीं है। आप उसको जितना
सिंपल रख सको, है ना, जितना अट्रैक्टिव रख सको वो करना चाहते हो, आप क्या करो, सिलेबस और पीवाईक्यू को देखो। यार मैं एक चीज मैं तुम लोग को बता देता हूँ सीरियस, पीवाईक्यू तो देखो ही यार, पीवाईक्यू मतलब सॉलिड चीज है। आपको नहीं भी आ रहा ना, आप पेपर देने के हिसाब से मत बैठो, आप पीवाईक्यू सॉल्व पीवाईक्यू देखो। तो सॉल्व पीवाईक्यू भी 2 से 3 बार देखो, जब आप 2 से 3 बार देखोगे ना, आपको अब सिलेबस भी समझ में आने लगेगा। अब जब आप पढ़ोगे, बुक रीडिंग करोगे भी, तो उस हिसाब से आप वो पढ़ना भी शुरू कर दोगे। एग्जाम ओरिएंटेड कैसे, एग्जाम ओरिएंटेड, और जब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ोगे तो एग्जाम क्यों नहीं निकलेगा, निकलना ही है उसको, है ना। तो पीवाईक्यू और सिलेबस पे तो बड़ा फोकस रखो, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि आप डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम अगर दे रहे हो, कंपटीशन एग्जाम या सेम एग्जाम दे रहे हो, आप एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते। बुक, एक ही बुक्स के अंदर सारी चीजें नहीं हो सकती, है ना। हो सकता है कुछ चीजें हो जो सिलेबस के अंदर है, वो वहां से नोट्स उसके बनाओ, ठीक, और जो कुछ चीजें दूसरी बुक से उसको भी उसमें ऐड करो। ऐसा नहीं कि एक बुक का नोट्स बना दिया, हमने बुक का नोट्स थोड़ी ना बनाना है, ये समरी बनाना है, हमें सिलेबस के हिसाब से नोट्स बनाने हैं। तो नोट्स हमेशा सिलेबस और पीवाईक्यू बेस पर ही बनाओ। इससे क्या होगा, आपके जो चांसेस होंगे एग्जाम क्लियर करने के वो बढ़ जाते हैं। कंसाइज होने चाहिए, है ना, सेंटेंसेस और कीवर्ड्स को जितना शॉर्ट रख सको, क्योंकि रिवाइज करने में क्या होगा, आसानी होगा। अब देखो शॉर्ट, जैसे आप पहली रीडिंग करने जाओगे ना, आपको तो सारा ही इंपॉर्टेंट लिख डालो, ऐसा नहीं होता। जब आप 2 to 3 टाइम्स रिवाइज कर लोगे, 3 to 4 टाइम्स अगर आप उस बुक की रीडिंग मार दोगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है और उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है जिससे कि मुझे याद हो जाए, है ना। कुछ मार्जिन भी रखो, जैसे आप देखो मार्जिन रखते हो, साइड में मार्जिन रख दो कि आप नोट्स ऐड कर सको, है ना। ये सारी चीजें भी आती हैं। और नोट्स देखो, किसी भी अगर नोट्स आप बनाए हो तो उसका रिवाइज करना तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन करने में टाइम लगेगा नहीं, आपके नोट्स है, आपको पता है क्या लिखे हो, कैसे लिखे हो, तो आपको याद करने में भी आसान होगा। मैंने बोला ना, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। किसी भी एग्जाम को देने के लिए ना कॉन्फिडेंस आपका बड़ा मैटर करता है। आपकी प्रिपरेशन अच्छी लगी, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हो सकता है आप एग्जाम सेंटर में जाके क्या कर दो, गलती कर सकते हो। बट अगर आपको कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो आप वहां पे गलती करने से 100 बार सोचोगे, मतलब गलतियां होने से बचेंगे। देन उसी नोट्स के बेसिस पर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। और जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना शुरू कर दोगे, तो आपकी जो नॉलेज होगी वो इनहेंस होना शुरू हो जाएगी, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से चलना शुरू हो जाएगी, जिससे आपका एग्जाम का एक चांसेस बढ़ जाएगा। नोट्स अपने स्टाइल में लिखोगे तो वो तो सिंपल सी बात है, निमोनिक्स भी ऐड कर लो। अब मैंने बोला ना कि बहुत सारी चीजों को कंपाइल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 3 to 4 टाइम्स किसी भी बुक की रीडिंग मार करनी होगी, जिससे कि आपको आसानी से नोट्स बना पाओ, टाइम कम लगेगा। तो ये नोट्स मेकिंग का पूरा प्रोसीजर हमने समझा। नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और अगर आप सीरियस हो एग्जाम क्लियर करने के लिए, आपको नोट्स मेकिंग करना ही होगा। ठीक है, थैंक यू।